खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बबरकत जलाली नाम में फ़ज़ल टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम। अब सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले अपने ज़िंदा खुदावंद का शुक्र करता हूँ जिसने मौका बख्शा, ये वक्त मेरी ज़िंदगी में दिया कि मैं फ़ज़ल टीवी पर आकर खुदा के नाम को जलाल दे सकूँ, कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, सिस्टर महविश के लिए, फ़ज़ल टीवी की सारी टीम के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि जिन्होंने इनवाइट किया कि मैं यहाँ पर आकर उसके नाम को जलाल दे सकूँ। आए, इससे पहले कि कलाम की बातें शुरू की जाएं, हम दुआ करेंगे। मेरे साथ मिलकर आप दुआ में मुत्फिक हों। हालेलुया। मेहरबान खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कीमती मौका के लिए खुदावंद जो तूने आए खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि तेरे कलाम की बातें तेरे लोगों तक पहुँचाई जा सकें। खुदावंद तेरा कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता, और खुदावंद तेरे कलाम में कुदरत है, खुदावंद तेरे कलाम में असर है। तेरा कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है। आज ये आवाज़ खुदावंद जितने लोग सुने बरकत पाएँ, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना तेरे कलाम में से। आई खुदावंद पाक आज के कलाम के वसीला ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ और ईमान में मजबूत हों, और खुदावंद पाक खुदा तेरे नाम को जलाल दे। तेरा कलाम इन जिंदगियों के अंदर असर करे और ये तेरे कलाम को अपने दिल में रख कर खुदा पाक खुदा उस पर अमल करने वाले हों। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में से आज हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 40वां बाब और उसकी 28वीं आयत से। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, यशायाह नबी का सहीफ़ा 40 बाब की 28वीं आयत में, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदा अब्दी और तमाम ज़मीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है और ना तवाना की तवानाई को ज़्यादा करता है। जवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नज़ोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सीखेंगे जिस बात पर खुदावंद का इंतज़ार करना। मेरे अजीज़ों, आज इस जदीद दौर के अंदर जैसे कि हर चीज़ बड़ी तेज़ी से हो रही है, हम कई दफ़ा रूहानी तौर पर भी इस बात को नहीं समझते कि खुदा का एक मंसूबा है हर इंसान के लिए। खुदा तहम्मुल करता है हर इंसान के लिए। खुदा हमारे बारे में तहम्मुल करता है, लेकिन हम इंसान बड़े जल्दबाज होते हैं। हम कहते हैं कि हमने दुआ की, अभी तक जवाब नहीं आया। कलाम में हमने पढ़ा कि उसका इंतज़ार करने वाले असर नज़ोर हासिल करते हैं, जो उसका इंतज़ार करते हैं। ज़बूर 5 को अगर पढ़ें तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है 3री आयत के अंदर, मैं सवेरे ही दुआ करके उसका इंतज़ार करूँगा। मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। वो हमारी दुआओं को सुनता है। अगर आज तक आप सोचेंगे, शायद आपके अंदर कई तरह के सवालात होंगे कि 2021 शुरू हो चुका है, अभी तक मेरी दुआ का जवाब नहीं आया, अभी तक मैंने अपनी बीमारी से शिफा नहीं पाई, अभी तक मैं मुसीबत के अंदर क्यों हूँ, अभी तक मैं कर्ज के नीचे क्यों हूँ, अभी तक मेरे हालात क्यों नहीं बदले। मेरे अजीज़ों, आज मैं इस प्लेटफार्म से आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरा और आपका खुदा अजीम खुदा है और वो मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। फ़कत आप इंतज़ार करें, वेट करें। खुदावन ने आपकी दुआ सुन ली हुई है। खुदावन ने आपके लिए बरकत को रिलीज किया हुआ है, आपने ईमान से रिसीव करना है। हमने पढ़ा कि उसका इंतजार करने वाले असर नज़ोर हासिल करेंगे। अगर आप बदरी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं, अगर आप माली तौर पर वीक है, तो आप इंतज़ार करें। मेरा ईमान है कि इस 2021 के अंदर खुदा आपको असर नज़ोर बख्शेगा। खुदा आपको नई बरकतों से माला माल करेगा। खुदा आपके लिए नए दरवाज़ों को खोलेगा। लिखा हुआ कि वो अकाबों की तरह, अब एक ईमानदार को इकाब के साथ उसकी तशबीह दी गई है। इकाब की ज़िंदगी पर अगर आप स्टडी करें, अकाब के बारे में जब देखें तो उसकी ज़िंदगी को पढ़ें, ईमानदार को इकाब के साथ तशबीह दी गई है। अकाब के बारे में मैं स्टडी कर रहा था तो देखो उसके बारे में कि वो ज़मीन से 10,000 फुट की बुलंदी पर जाकर अपना घोंसला बनाता है। और अगर उसकी जिंदगी के अंदर कोई तूफान या कोई ऐसे हालात और वाकयात आते हैं
तो वो 10,000 फुट से 15 फुट और ऊपर चला जाता है। इसी तरह एक ईमानदार की ज़िंदगी के ऊपर जब कोई मुसीबत, आजमाइश, दुख आती है, अगर आप ईमान में मजबूत है तो खुदा उस मुसीबत में से निकाल कर आपको और बुलंदी पर ले चलेगा, और खुदा आपके लिए मुसीबत को में से निकाल कर आपको खुशहाली की तरफ ले जाएगा। दाऊद कहता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरी आइन सीखूं। आज अगर आप मुसीबत में हैं, आप दुख में हैं, आप आजमाइश में हैं, कलाम में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद मुझे और आपको इन सारी आजमाइशों से निकालने की कुदरत रखता है। फ़कत आपने उसका इंतज़ार करना है, फ़कत आपने वक्त का इंतज़ार करना है। अगर एक और हवाला आप मेरे साथ देख लें, इमसाल उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत के अंदर लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो मुझे पाता है ज़िंदगी को पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। मेरे अजीज़ों, कलाम लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदा का इंतज़ार करता है, वो जो हर रोज़ मेरे फाटकों पर ठहरता है। हम जल्दबाजी में कई दफ़ा कहते हैं दुआ की है, दुआ करवाई है, हमें अभी तक शिफा नहीं मिली, हमें अभी तक मौजज़ा नहीं मिला। मेरे अजीज़ों, इंतज़ार करें, इंतज़ार करें, देखें खुदावंद आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम करेगा। खुदा के पास मेरे लिए और आपके लिए बड़े मंसूबे हैं। हम सब जितनों ने उसके बेटे यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजानों का हक दिया है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है, तो मेरे अजीज़ों ये आपका हक है कि आप उसके बेटे आसमानी बाप के, और आप निजात याफ्ता है। लेकिन अगर नहीं किया तो आज ही अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे और यीशु से कहे कि तू मेरा खुदावंद है। और रोमियो 10 बाब के अंदर पढ़े 9 आयत को लिखा है, अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से मान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में जलाया तो निजात पाएगा। जब आप निजात पाते हैं तो मेरे अजीजों, निजात के अंदर आपको एक पैकेज मिलता है, वो आपका एक हक है। अगर आज तक आपको नहीं पता निजात का पैकेज क्या है तो आज सुने और सीखें, क्योंकि आज बहुत सी कंपनियां और दूसरे लोगों को पैकेज देते हैं, घंटों घंटी वो इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन निजात का पैकेज आज लिख लें। अगर आप टीवी चैनल पर बैठे देख रहे हैं कि अगर आपने वाकई निजात पाली है, अगर आपने वाकई अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दिया तो निजात आपको मिल चुकी है। तो निजात के अंदर पहला काम जो खुदा आपको है वो आपकी सलामती है, क्योंकि यीशु मसीह सलामती का शहजादा है। उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। आपने निजात पा लिया, सलामती आपका हक है। नंबर 2, वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो आपकी हिफाजत करता है, वो आपको सेहतमंदी देता है, वो आपको शिफा देता है और वो आपको आज़ादी देता है। ये 5 चीज़ों का पैकेज आपको निजात के अंदर मिलता है। आपको सलामती मिलती है, आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, आपको सेहतमंदी मिलती है, आपको शिफा मिलती है, आपको आज़ादी मिलती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मस्सा किया कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। और कलाम लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है ताकि दोबारा गुलामी के जुए में न जुटे। आप मसीह के आज़ाद किए हुए हैं। मसीह ने अपनी जान देकर आपको खरीदा हुआ है, कीमत अदा की गई है। लिखा कि तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। अब तुम एक बार बरगज़ीदा नस्ल, शाही कानों का फिरका और खुदा की खास उम्मत, उसकी खास मलकियत हो ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो। आप इंतज़ार करें। अगर निजात नहीं पाई तो आज ही तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। चाहे आप किसी भी फिरका से तल्लुक़ रखते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा उसने बख्शा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम यूहन्ना की इंजील 5वें बाब को पढ़ें तो वहां पर एक 38 बरस के बीमार शख्स के बारे में एक बड़े लंबा अरसा से वो बैते हजदा के हाउस के पास बैठा इंतजार कर रहा है। वो पानी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है,
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को जब पता चला कि एक बड़े अरसे से ये तकलीफ में है, तो फिर उसने कहा अब तुझे इस पानी की जरूरत नहीं है। अब खुदा का बेटा यीशु मसीह जो आबे हयात का चश्मा है, वो खुद उसके पास चला गया और उसने कहा उठा, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। मेरे अजीजों, अगर आप बड़े अरसा से तकलीफ में हैं, बीमारी के अंदर है, बेड पर हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा, मेरा और आपका निजात दहिंदा, आप मायूस ना हो, परेशान ना हो, आप इंतजार करें। उसने आपकी दुआ को सुन लिया। कलाम में हमने पढ़ा कि उसका इंतजार करने वाले असर नज़ूर हासिल करेंगे। अकाब को हम देखते हैं, जब वो कमजोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, वीक हो जाता है, 150 दिन के लिए वो बैठ जाता है, इंतजार करता है और वो बैठा रहता है, और खुदा फिर उसे नई कुव्वत देता, उसके पर नए निकलने, पुराने पर उसके गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और 150 दिन के बाद 5 माह का वक्त है, इसके बाद वो एक नया सर नौजोर जवान होता है। वो इंतजार का, हम कई दफा ईमानदार होते हुए बड़े फास्टली कहते हैं हमारे काम हो जाए। कलाम लिखा कि आदमी की जिंदगी की रफ्तार जो है ना, वो खुदा के हाथ में है। इमसाल 20 बाब की 24 में आती है। हमारी रफ्तार खुदा के हाथ में। हम कई बड़े फास्ट चलना चाहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा हमारे बारे में तहम्मुल करता है। खुदा इंतजार करता है कि ये बेटा आज भी मुझे कबूल कर ले। पतरस के खत के अंदर अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ कि दूसरे खत उसके 3 बाब की 8वीं आयत में कि आए अजीजों, ये खास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदा के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है, और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। बहुत से लोग कहते हैं कि उसके आने का वादा कहाँ है। जब से बाप दादा सोए हम सुन रहे कि वो आने वाला है, लेकिन वो वादों में सच्चा है। वो मेरे और आपके बारे में तहम्मुल करता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो पूरी दुनिया को बचाना चाहता है। निजात का मंसूबा पूरी दुनिया के लिए है। खुदा का बेटा यीशु मसीह जो निजात दहिंदा है, वो पूरी दुनिया के लिए है, ताकि लोग बच जाएं, लोग निजात पाएं बीमारियों से, गरीबी से, परेशानी से, दुखों से, परेशानियों से। खुदा आजाद करना चाहता है, लेकिन उसका इंतजार करना है। खुदा का बंदा मीका 7वें बाब की 7 में आपने कहता है, लेकिन मैं तो खुदावंत की रात देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा, और मेरा खुदा मेरी सुनेगा। उसका ये ईमान है। खुदा का बंदा हबकूक, अगर हम उसको देखें तो वहां पर 2 बाब की पहली आयत में लिखा है, वो कहता है कि मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। कई दफा हम अपनी बात करके कहते हैं बस हमारा काम हो जाए। हम इंतजार नहीं करते। इंतजार करें। हम ज़बूर 40 में गाते हैं, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजार। गाते तो हैं, पर इंतजार कई दफा हम नहीं करते। ज़बूर 62 में हम कहते हैं, खुदा मन्नू उड़ीक दी है राम नाल मेरी जाप। मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा अजीम खुदा है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। फकत वेट, सिर्फ इंतजार करें। लिखा है उसके कवी हाथ के नीचे फरोत नहीं रहा, वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा, वक्त पर सर बुलंद करेगा। दुनियावी तौर पर हम जब कहीं जाते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर, तो हमें कई कई घंटों वेट करना पड़ता है अपनी बारी का। कोई भी काम के लिए आप जाते हैं, कहते हैं जी पब्लिक बड़ी, अभी हमारी बारी नहीं आई, अभी हमारा टोकन नंबर दूर है, ये है। लेकिन खुदा मेरे अजीजों जो कादिर मुतलिक है, वो भी चाहता है कि हम ईमान में और बढ़े, और हमारा ईमान मजबूत हो, हम और ईमान में गहरे होते जाए। डैनियल को खुदा ने कहा है, मर्द अजीज मर्द, तेरी दुआ पहले दिन ही सुन ली गई थी। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो तो मांगता है। वो जिंदा खुदा है, वो ऐसा मबूद नहीं जो हमारी दुआओं को ना सुने। वो आपकी दुआओं को सुनता है। उसने कहा मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसुओं को भी देखा। हिजकिय्याह की दुआ को सुनकर खुदा ने उसी की उम्र 15 साल और बढ़ा दी। अगर आज आप भी बेड पर हैं, डॉक्टरों ने आपको इलाज कर दिया है, तो खुदावंद का इंतजार करें। वो आपको असर नौजोर बख्शेगा, वो आपको नया बना देगा, आपके अंदर नई कुव्वत डालेगा। वो सूखी हड्डियों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। वो मट्टी से आदम को बनाकर उसके अंदर अपना दम फूंकता है ताकि वो जीती जान हो जाए। मेरे अजीजों, खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौजोर हासिल करें। अकाबो सा जोर,
ज़बूर 103 के अंदर दाऊद कहता है, काब बांधे वांगर तेनू जोर दे के और तेरी जवानी नु कर दानिया। वह मैं सारे नौजवान करता है। मैं आपके सामने आज खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा हूं। एक वक्त था, मैं बेड पर था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, राइट टांग मेरी 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी, बड़ी परेशानी। मैं एक बड़ा मसरूफ शख्स था, मेडिकल प्रोफेशनल से मेरा ताल्लुक है, मैं अपने काम के अंदर बड़ा बिजी था, लेकिन खुदावंद का कुछ और ही मंसूबा था मेरे लिए। जितना वक्त मैं बेड पर रहा हूं, मैंने खुदा के कलाम को ज़्यादा पढ़ा। खुदा के कलाम को मैंने कभी, मैं इधर उधर चलना फिरना तो मेरे लिए मुश्किल था, मैंने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लाया। और ये खुदा का कलाम एक कुव्वत है, ये ऐसी मेडिसन है, ये आपके अंदर जितनी जाएगी आप कुव्वत पाते जाएंगे, कुव्वत पाते जाएंगे। अगर आज आप भी कमज़ोर हैं, बेड पर हैं, इस कलाम को ले, हर रोज़ सुबह शाम जब भी आपको, आप बैठे हुए हैं वहाँ पर, परेशान ना हो, डिसहार्ट ना हो, अपने अंदर नेगेटिव सोचे ना दे, बल्कि उसका इंतज़ार करे, वो देखे आपको नया जोर बख्शेगा। आज मैं खुदा के नाम को जलाल देने के लिए यहाँ पर उसकी गवाही भी दे रहा हूँ, उसके कलाम को भी शेयर कर रहा हूं कि उसने मुझे असर जोर बख्शा है, उसने मुझे कुव्वत से भरा है, और मैं सुबह से शाम तक सारा दिन खुदा के नाम को जलाल देने के लिए वो मुझे जगह ब जगह इस्तेमाल करता है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, उसके नाम को जलाल देता हूं, क्योंकि कलाम लिखा वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। उसने मेरी जिंदगी में काम किया, मैं उसकी गवाही देता हूं। उसने मेरे घराने में बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि वो अजीम खुदा है, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। वो आपको भी असर नज़ोर बख्शने की कुदरत रखता है। फ़कत आपने करना क्या है, उसका इंतज़ार करें, डिसहार्ट ना हो। कई बार आप सोचेंगे कि 2021 जनवरी के कुछ दिन गुजर चुके हैं, अभी तक मेरी दुआ का जवाब नहीं आया, अभी तक मैं क्यों मुसीबत में हूँ, अभी तक मैं क्यों कर्ज की लानत के नीचे हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमें सारी लानतों से छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। फ़कत वेट, सिर्फ और सिर्फ जस्ट वेट, आपने उसका इंतज़ार करें, उसका इंतज़ार करें, उसके हजूर झुके रहें, उसके आगे ठहरे रहें, उसके दुआ में झुके रहें। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो 500 लोगों ने जैतून के पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह को जाते देखा, और खुदावंद यीशु ने जाते कहा, जाकर ठहर जाओ। माल के अंदर अगर पढ़े हम पहले बाप की 8वीं आयत, तो लिखा हुआ है कि जब तुम पर रूल कुदस नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, फिर तुम यरूशलेम से लेकर सारे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के इंतहा तक मेरे नाम के गवाह होगे। लेकिन 380 लोगों ने ताबेदारी नहीं की, 380 लोग अपने अपनी राह पर चले गए, लेकिन 120 की लोगों ने जब खुदावंद का इंतज़ार किया, खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक वो ठहर गए, वो जाकर उसकी हजूरी में ठहर गए। तो फिर मेरे अजीज़ों, जब 10 दिन हो गए उनको दुआ करते करते, खुदा की हजूरी में पेंतीकोस का दिन आया, तो खुदा ने उन सब पर अपने पाक रूह को नाज़िल किया, और उन्होंने असर नज़ोर हासिल करके पूरी दुनिया के अंदर उसकी गवाही दी। खुदा के बंदा पतरस जब पहला आवाज़ किया तो 3000 लोगों ने तौबा की, 3000 लोग यीशु मसीह के पास आए, 3000 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। मेरे अजीज़ों, ठहरने वाले, अगर खिदमत के अंदर आप नहीं बढ़ रहे तो आप ठहर जाएं, दुआ में, रोज़ा में ठहर जाएं। अगर किसी तरह भी आपकी खिदमत रुकी हुई है, आप उस तौर से जो करना चाहते नहीं कर पा रहे, तो अभी वेट करें, ठहर जाएं दुआ में। खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। आप किसी भी फील्ड के अंदर, कारोबार के अंदर आप नाकाम हो रहे हैं, खुदावंद से मदद मांगे, ठहर जाएं दुआ के अंदर, झुक जाएं दुआ के अंदर। खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा। किसी भी शोभा के अंदर है, आपका कोई काम रुका हुआ है, कारोबार रुका हुआ है, कोई आपका मसला हल नहीं हो रहा, जस्ट वेट, जस्ट वेट, इंतज़ार करें। वो आपको असर नज़र बख्शे, वो आपको नई कुव्वत के साथ उठाएगा, वो आपको नए मस्सा के साथ उठाएगा। मेरे अजीज़ों, वो आपके लिए नया काम करना चाहता है। फ़कत आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पिछली बातों को छोड़ दें। कलाम में लिखा इस 43 पाप के अंदर कि पिछली बातों को याद ना करो, कदीम पर सोचते न रहो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करूँगा, नया काम करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नया काम हो, तो आपको ये करना पड़ेगा कि पिछली बातों को छोड़ना पड़े, कदीम पर सोचना छोड़ दे, इंतज़ार करें खुदावंद के उस नए काम का। वो बियाबान में राह और सराह में नदियाँ जारी करता है। वो मेरे लिए और आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे रखता है, बड़े बड़े प्रोग्राम रखता है, जो उसका इंतज़ार करते हैं,
जो उसके कामों को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, वो अपना जलाल उन्हें दिखाता है। खुदा का बंदा मूसा 40 दिन 40 रात उसकी हजूरी में ठहरा रहा, और जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके चेहरे से खुदा का जलाल जहर टपक रहा था। लोगों ने कहा, मूसा अपना चेहरा ढांप ले। मेरे अजीजों, जो उसकी हजूरी में रहते हैं, उसके इंतजार में ठहर रहते हैं, उनकी जिंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर होता है। आप उसका इंतजार करने वाले बन जाए, आप उसकी हजूरी में ठहरने वाले बन जाए। वो आपको इस्तेमाल करेगा, कसरत से इस्तेमाल करेगा। यीशु ने कहा, मैं इसीलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाएं, कसरत से जिंदगी पाएं। वो आपको माली तौर पर स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपको फिजिकली तौर पर और हर लिहाज से वो आपको नया जोर बख्शेगा, नई कुव्वत बख्शने की कुदरत रख, अकाबों की तरह आपको जोर बख्शेगा। आप जस्ट वेट, ठहरे रहे, मायूस ना हो, डिसहार्ट ना हो। इब्लीस हमेशा आपको डिसहार्ट करता है, आपको डिस्करेज करता है, आपको डिस्टर्ब करता है, आपको डिसबिलीव करता है, लेकिन आपने ईमान में मजबूत रहना है। आपने ठहरे रहना अपने खुदा की हजूरी में, अपने ईमान से नहीं हटना, क्योंकि लिखा हुआ है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। हम हटने वाले नहीं हैं, बल्कि ईमान रखने वाले हैं। हालात व वाक़यात कैसे भी क्यों ना हो, हमने अपने खुदावंद के साथ लिपटे रहना है। जो उसके साथ लिपटे रहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। जिस तरह डाली दरख्त से अलग होकर कुछ नहीं कर, सूख जाती है, बर्बाद हो जाती है, इसी तरह मेरे अजीजों, मैं और आप उसके बगैर कुछ नहीं है। उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आप इंतजार करते रहें, आप इंतजार करते रहें कि खुदावंद आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा, असर नज़ोर बख्शेगा। एक शेर है, पवित्र शजर से उम्मीदें बहार रख। आप जुड़े रहें, लिपटे रहें, उम्मीदें आप पर बहार आएगी, आप पर बहार आएगी। आपको वो सरसब्ज करेगा, आपको वो बरकतों से माला माल करेगा, आपके वो घराने को बरकत देगा, आपकी नस्ल को वो जोरावर बनाएगा, आपके खानदान के अंदर वो नए नए काम करेगा। मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ आज मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं, जो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि खुदावंद का इंतजार करना। खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नज़ोर हासिल करते हैं। वो जो उसकी हजूरी में ठहरे रहते हैं, वो जो उसकी हजूरी में वेट करते हैं कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ। खुदा का बंदा दाऊद इस भेद को जानता था, और उसने कहा, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो कहता है, मैं सुबह सवेरे उठकर दुआ करके इंतजार करूंगा। हबकूक जब कहता है कि अब मैं सुनूंगा कि वो क्या फरमाता है, मीका कहता है कि मैं खुदावंद के इंतजार करूंगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। वो यकीनन आपकी और मेरी भी सुनता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। वो बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान करने की कुदरत रखता है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, ईमान से इस कलाम को कबूल करें। खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा। खुदावंद आपके लिए नया जोर प्रोवाइड करेगा। खुदावंद नई कुव्वत से आपको भर देगा। मेरे अजीजों, मेरे और आपके बारे में खुदा तहम्मुल करता है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आज इस कलाम को सुनने के बाद आप फैसला करें। फैसला आपके हाथ में है कि आपने आज तक यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी है या नहीं। अगर ऐसा नहीं किया तो आज ये वक्त है। कलाम में लिखा है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, अपने दिलों को सख्त ना करो। उसके कलाम को हलीमी से कबूल कर लो। कबूल करके इस कलाम को अपनी ज़िंदगी खुदावंद के नाम कर दे। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। ये आपका फैसला है। आप अपने दिल में ये कह सकते, खुदावंद तू मुझे माफ़ कर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। आज तक मैं तेरी मर्जी के खिलाफ चलता रहा, आज तक मैंने तेरी मर्जी के खिलाफ काम किए, लेकिन आज मैंने तेरे कलाम को सुना। आज के बाद मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। यकीनन उसका इंतज़ार करने वाले असर नज़ोर हासिल करते हैं, वो नई कुव्वत पाते हैं। खुदावंद उन्हें नया मसहा देता है, खुदावंद उनकी हद्दों को बढ़ाता है। यबीस ने भी यही दुआ की, आए खुदावंद तू मेरी हद्दों को बढ़ा, तो मुझे वाकया ही बरकत दे। वो यकीनन बरकत देता है। जो उसके हजूर इंतज़ार करते हैं, ठहरे रहते हैं उसके हजूर। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उस तो मांगता है। वो जिंदा खुदा है, वो मेरी और आपकी दुआओं को सुनता है। आए अपने आप को तैयार करें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा आखिर में। खुदावंद इस कलाम पर आपको अमल करने की तौफीक दे। आप इंतज़ार करने वाले बन जाए। आप जल्दबाजी में कुछ ना अपने मुंह से कहें।
कलाम में लिखे आवाज़ के अंदर खुदा आसमान पर है और तू ज़मीन। तू जल्दबाजी में कुछ ना, कई दफ़ा हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। बियाबान के अंदर देखे लोग बुड़बड़ाए, सब बियाबान के अंदर ढेर हो गए, सांपों ने आकर उन्हें हलाक किया। खुदा के बड़े बड़े काम आप देखना चाहते हैं तो आप इंतज़ार करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप जहां पर भी बैठे, अपने घर के अंदर है, किसी भी तरह की परेशानी है, बीमारी के अंदर है, बेड पर है, आप अपने सरों को झुका ले, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। मेहरबान खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम की इन बातों के लिए खुदावंद, जो तूने हमें सिखाया कि हम तेरा इंतज़ार करने वाले बन जाए। तेरा इंतजार करने वाले असर नज़ोर हासिल करेंगे। जो कुछ खुदा गुजरे सालों के अंदर तेरे लोगों ने तकलीफें उठाई, यीशु के नाम में इस साल के अंदर आए खुदा, उनकी रिहाई और आज़ादी का ऐलान करता हूँ। खुदा मैं तेरा खादम होते हुए, खुदावन जो तेरा इंतजार करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। खुदावन तो उनके लिए बड़े इलाही मंसूबे रखता है। आए खुदावन पाक खुदा, तेरे लोगों ने आज जब तेरे कलाम को सुना और इस कलाम को कबूल किया, इस पर अमल करने की तौफीक दे और ये ठहर जाए तेरी हजूरी में, दुआ रोजे में ठहरने की तौफीक दे, ताकि यसर नज़ोर तुझसे हासिल करे, नई कुव्वत को ले आए। खुदा पाक खुदा इनके घरानों को बरकत दे, खानदानों को बरकत दे। फजल चैनल के लिए मैं दुआ करता हूँ, सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म से आए तेरा कलाम जब खुदा इन घरानों के अंदर पहुंच रहा है, ये घराने बरकत पाए, तेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बने और तेरी हुजूरी में ठहरे, इंतजार करें। और खुदावंद तो उनके लिए असर नज़ोर प्रोवाइड करेगा। तो नया जोर बख्शता है, कमजोरों को जोर बख्शता है, ना तवाना की तवानाई को तू बढ़ा देता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हमेशा हमारी सुनता और जवाब देता है, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है। तो ऐसा मबूद नहीं जो हमारी दुआओं को ना सुने। तुम्हारा जिंदा खुदा और सब कुछ करने पर कादिर है। तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में सब कुछ मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।